नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के बिगुल बजते ही भारतीय जनता पार्टी ने अपने 41 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट आने के बाद बीजेपी में विद्रोह के संकेत भी सामने आ रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी में ये बगावत बड़े स्तर पर होती है तो विधानसभा चुनाव में बीजेपी को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। 41 प्रत्याशियों की लिस्ट में भरतपुर जिले की वैर विधानसभा और डिग जिले की नगर विधानसभा से भी प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है। भरतपुर की वैर विधानसभा से बहादुर सिंह कोहली को मैदान में उतारा गया है, तो डिग जिले की नगर विधानसभा से जवाहर सिंह को टिकट देकर मैदान में उतारा गया है। डिग जिले की नगर विधानसभा सीट से भाजपा ने जवाहर सिंह बैडम को प्रत्याशी घोषित किया। जवाहर सिंह वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में काम से बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़े थे। जवाहर सिंह बैडम लगभग 40,000 वोट से चुनाव हारे थे। और नगर विधानसभा की बात करें तो नगर विधानसभा सीट पर वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में नेम सिंह फौजदार समाजवादी पार्टी से दूसरे नंबर पर रहे थे और बीजेपी तीसरे नंबर पर और कांग्रेस चौथे नंबर पर रही थी। नेम सिंह फौजदार ने साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की थी। वहीं नेम सिंह फौजदार को संगठन में बीजेपी किसान मोर्चा का प्रदेश प्रवक्ता बनाया गया, लेकिन आज टिकट नहीं मिलने के कारण नेम सिंह के विद्रोह के स्वर सामने आ रहे हैं। नेम सिंह फौजदार ने बताया कि 2019 में भारतीय जनता पार्टी को सिद्धांत और रीति नीतियों वाली पार्टी समझकर मैंने बीजेपी को ज्वाइन किया। लोकसभा चुनाव में जब भाजपा को जरूरत थी तब हमको काम में लिया गया। 5 साल के कांग्रेस शासन काल में अगर पूरे जिले में किसी ने विपक्ष की भूमिका निभाई थी तो वो मैंने ही निभाई थी। पहले ये चल रहा था कि जो सर्वे में सामने आएगा और जनता में लोकप्रिय होगा उसको ही टिकट दी जाएगी, लेकिन आज नगर से जिस व्यक्ति को बीजेपी ने टिकट दिया है वह वर्ष 2018 के चुनाव में कामा विधानसभा से भारी मतों से चुनाव हार गए थे। अब समझ में नहीं आता कि पार्टी ने जवाहर सिंह को किस आधार पर टिकट दिया है, क्योंकि नगर से अनीता सिंह 2 बार भाजपा विधायक रही थी, उनको भी नहीं दिया गया। आज जनता के बीच जाऊंगा, जनता जो निर्णय करेगी वह सर आंखों पर रखकर आगे बढ़ूंगा। ऐसा नहीं है कि बीजेपी में ये बगावत पहली बार देखी जा रही हो। हिमाचल चुनाव में भी बीजेपी को अपने बागियों की वजह से हार का सामना करना पड़ा था। तो क्या ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का खेल उनके ही बागी बिगाड़ेंगे या फिर बीजेपी इन सब परिस्थितियों से पार पाते हुए अपना विजयी रथ आगे बढ़ा पाएगी? ऐसी और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए जनभावना टाइम्स। नमस्कार।